हम हॉबी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं कुछ बात करूँगा किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ। जब हम हॉबी स्टार्ट करते हैं या फिर मानो कि हम किसी के घर पे जाके बर्ड देखते हैं, तो हमें शौक़ होता है कि हम ये बर्ड रखें। लेकिन होता क्या है कि अब जब बर्ड रखने के लिए स्टार्ट करते हैं तो पहले ये नहीं सोचते और उस पर रिसर्च भी नहीं करते कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसकी डाइट कैसी है, इसको मेडिसिन कौन सी चाहिए। हम दूसरे का देख के हम अपना सेटअप लगा देते हैं, लेकिन कोई करता क्या है कि उसकी कैपेसिटी, जगह रखने की कैपेसिटी और बर्ड रखने की कैपेसिटी भी नहीं देखते वो लोग और सेटअप खड़ा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जो आप बर्ड लाते हैं, आपका जिस बर्ड में इंटरेस्ट है वही बर्ड आप रखो और उसमें क्वालिटी पे काम करो। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अच्छा ब्रीडर होता है, आप देखो अच्छे ब्रीडर के बर्ड कभी भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे सेल में नहीं होंगे। अभी दिनकर भाई तो नहीं है, वो चले गए, लेकिन वो बोल रहे थे मेरे बर्ड 5-5 साल के लिए वेटिंग में रहते हैं। क्यों रहते हैं? सोचने जैसी बात है। वो इसलिए रहते हैं कि वो क्वालिटी पे काम करते हैं और क्वालिटी बर्ड कभी भी सस्ता नहीं मिलता। वो भी फजल भाई ने शायद बात की, अजू भाई ने बात की कि क्वालिटी बर्ड कभी सस्ता नहीं मिलता। तो जो भी भाई इधर बैठे हैं वो क्वालिटी पे फोकस करें ताकि उनको बर्ड बेचने में भी आसानी हो और शौक़ भी रखे। और दूसरी बात, जिस भाई की कैपेसिटी 5 बर्ड 5 पेयर रखने की है, वो 10-15 दूसरे का देख के नहीं रखे, प्रॉब्लम उसी को होगी। और एक दूसरी बात थी कि कोई नया हॉबीज होगा वो अपने पास आएगा। तो देखो इसमें एक बात मुझे याद आ रही है, कोई बुरा मत लगाना। हमारे इस हॉबी में मिस गाइड करने की बहुत बुरी आदत है। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अब देखो मैं लव बर्ड या बजीज रखता हूँ, तो मेरे पास कोई आया तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको प्रॉपर पेयरिंग करके दूँ। लेकिन इस हॉबी में क्या होता है कि बेचने की जल्दबाजी में और मेरे से पहले दूसरा कोई बेच न दे और उसका फ़ायदा ना हो जाए, इसलिए 2 मेल भी दे देते हैं, 2 फीमेल भी देते हैं। ये हॉबी की सबसे बड़ी खराबी मानी जानी चाहिए। और दूसरा कि 2-3 साल पहले जब लव बर्ड का बहुत बड़ा क्रेज़ था, तो गुजरात में बहुत लोगों ने बहुत पैसे डाले थे। इस हॉबी में वो लोग आए थे जो पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन ओवर ब्रीडिंग की वजह से और एक दूसरे की देखा देखी की वजह से ओवर ब्रीडिंग करके जो लव बर्ड अल्बिनो 20,000-22,000 में मिल रहा था वो 2,000 पे आ गया। वो क्यों आ गया? ओवर ब्रीडिंग की वजह से और एक दूसरे की देखा देखी की वजह से। ये मत देखो कि उसने सेटअप लगाया है, उसने पैसे डाले, इस बर्ड की आज डिमांड है कल नहीं होगी। आप उस बर्ड में रहोगे, अगर आपका उसमें नॉलेज नहीं है और प्रॉपर आप उसको पसंद नहीं करते तो आप मत रखो। आपकी जो आपको जो बर्ड पसंद है उस पर काम करो। मतलब कि मुझे बजी पसंद है या लव बर्ड पसंद है तो मैं वही रखूँगा। अगर मैं कॉकेटेल में गया तो मुझे विजय भाई से या किसी दूसरे के पास से सलाह लेनी पड़ेगी मैं इसका क्या करूं, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में नहीं होगा। आपको जो पसंद है वो बर्ड रखो। और जो इस हॉबी में पैशन नहीं होगा जो बर्ड का, वो तो अपने आप ही चला ही जाएगा। अभी लव बर्ड के कितने सेटअप ख़त्म हो गए मुझे मालूम है, अगर किसी को नहीं मालूम हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन जो इस हॉबी में पैसे कमाने की लालच में जो आए थे ना, वो सब गुम हो गए। और जो सच्चे थे ना, जिसको रखना ही था, वो आज भी 10, 12, 15 जितनी इसकी कैपेसिटी वो रख रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी को देख के नहीं, अपनी हॉबी को ध्यान में रख के और आपको जो बर्ड पसंद है और आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसको एक देखो। बर्ड है ना, वो अपनी हॉबी नहीं है, वो अपना शौक़ नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी है। बर्ड आपके ऊपर जिम्मेदार रहेगा कि वो क्या खाएगा। आप जो दोगे वो खा ही लेगा, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपको देखनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी और उसको पूरी करनी पड़ेगी। कोई फ्रेंड्स रहते हैं वो तो क्या करते हैं, दाना डाल के चले जाते हैं, पानी तक नहीं बदलते। बुरा मत मानना ये सब, लेकिन ये हकीकत है। 2-2, 3-3 दिन तक उसमें काई जम जाती है फिर भी पानी नहीं बदलते। मैंने ऐसे कई बार देखा है। मैं बोल भी देता हूँ कि भाई ये तू छोड़ दे,
लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज नहीं होती। तो ऐसा आप मत करो, बर्ड आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको निभानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं कर सकते तो बर्ड इस हॉबी में से निकल जाओ आप। और एक दूसरा था क्वालिटी मेंटेन। देखो हम जब भी क्वालिटी की बात करते हैं, चाहे कोई भी बर्ड हो, बजीज से लेके मकाऊ तक, क्वालिटी पे काम करना चाहिए। अब एक बात सोचो कि हम अपने कोई भी बर्ड होता है तो हम बाहर की ब्लड लाइन पे बात करते हैं, ये यूरोपियन ब्लड लाइन है, ये बेल्जियम ब्लड लाइन है, ये वो है, ये वो है। तो हमने तो कभी नहीं सुना कि ये इंडियन ब्लड लाइन का है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कोई ब्लड लाइन पे काम ही नहीं करना चाहता, सबको पैसे के पीछे भागना है। ऐसे तो काम नहीं होगा। देखो आप ब्लड लाइन के ऊपर और प्रॉपर बर्ड के ऊपर काम करोगे तो ही आपका नाम ऐसे ही निकल जाएगा, आपको सब ऐसे ही पहचानने लगेंगे भाई इसके पास से। और देखो बर्ड आपका अच्छा होगा तो आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपके बर्ड की फोटो देख के ही बोलेंगे कि इस भाई से ही लेना है तो इसी भाई से लेना है, भले मार्केट से 1000, 2000, 3000 ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि वो उसको पता होता है कि इसके पास से बर्ड लूँगा तो मेरे पास भी ब्रीड भी होगा और अच्छे बर्ड मिलेंगे, अच्छे ब्लड लाइन के बर्ड मिलेंगे, जो आगे जाके आपको सेल करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा कंपटीशन का है कि एक दूसरे को देख के आप कंपटीशन मत करो, आप खुद अपने बर्ड रखो और खुद से कंपटीशन करो। दूसरे से कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितना एफर्ट अपने बर्ड्स की और अपने हॉबी पे कितना एफर्ट आप दे सकते हो। और देखो ये हॉबी है ना भाई, वो एक समंदर की तरह है, आप जितना उसमें अंदर घुसोगे ना उसका कोई एंड ही नहीं है। इसलिए आप अपने हिसाब से बर्ड रखो, क्वालिटी पे काम करो। और ये सोचने वाली बात है कि क्वालिटी पे काम शायद कोई नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। और जो क्वालिटी पे ऊपर काम करेगा ना उसका बर्ड कभी भी घर पे नहीं रहेगा, वो एडवांस बुकिंग पे ही चलेगा। इसलिए मेरा कहना यही था कि बर्ड मेंटेन करो, ओवरब्रीडिंग मत करो। और देखो कोई भाई है ना फोस्टरिंग करते हैं और फोस्टर पे रखते हैं, अच्छी ब्रीड हो तो फोस्टरिंग करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये फोस्टर करके फर्स्ट क्लच उसने दे दिया, वो फर्स्ट क्लच के अंडे फोस्टर कर दिए, फिर वो दूसरे क्लच की राह देखने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्वालिटी ब्रीड पे काम करता है और जो मेंटेन करता है वो साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही क्लच लेता है। आप फॉरेन कंट्री के ब्रीडर की शायद आपको मेंटालिटी नहीं मालूम होगी, लेकिन वो ईयर में सिर्फ 2 बार ही क्लच लेता है। क्यों? क्योंकि वो बर्ड्स की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट क्लच लेके उसको 1 या 2 महीने का रेस्ट दे के बाद में दूसरा क्लच लेना चाहिए। पैसे तो आज है कल नहीं, लेकिन आपका बर्ड ही नहीं रहेगा तो पैसे कहाँ से बनेंगे? वो बच्चे भी नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। और फिर एक क्वारंटाइन की बात हुई थी, तो क्वारंटाइन भी ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज है ही नहीं। अपना गुजरात में तो मुझे मालूम है शायद नहीं है, क्योंकि अपने देखो सीजन स्टार्ट हुई, अपने एक मेल कम पड़ रहा है, फीमेल कम पड़ रही है, उधर से लिया सीधा डाल दिया। वो ये नहीं सोचता कि इसको केज में डालने से पहले क्या करना चाहिए, वो प्रॉपर मेट करेंगे, कैसे करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। सिर्फ डाल दो, ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया और फिर बच्चे लाना चालू, ऐसा कुछ नहीं होता, सब देखना पड़ता है। बस इतना ही था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, और शायद कुछ गलती से कुछ निकल गया हो तो माफ़ कर देना। किसी को पर्सनली बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था।